ईशान किशन के चलते बीसीसीआई ने पूरे इंडियन टीम को सख्त से सख्त वार्निंग दी है। आपने बीते कुछ सालों में देखा होगा कि आईपीएल से पहले खिलाड़ी अनफिट होते हैं और आईपीएल आते ही खिलाड़ी फिट हो जाते हैं। आईपीएल खत्म होते ही खिलाड़ी फिर से चोटिल हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि खिलाड़ियों को सिर्फ आईपीएल से पैसे कमाने होते हैं। खिलाड़ियों ने तो टेस्ट क्रिकेट खेलना तो एकदम छोड़ ही दिया है और वो घरेलू क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी से एकदम दूर भागते हैं और बाकी ट्रॉफी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन इन सब के ऊपर बीसीसीआई ने ईशान किशन से सबक लेते हुए अब ये क्लियर कर दिया है कि अगर कोई इंडियन टीम का प्लेयर है और आप अगर चोटिल हैं, फिर आप अगर इंडियन टीम में नहीं खेल रहे हैं तो आपको टीम में बने रहने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। आप जिस भी स्टेट से आते हैं वहां जाइए और डोमेस्टिक मैच खेलिए। अगर आप अपनी मनमानी करते हैं और नहीं खेलते हैं फिर आगे आने वाले टाइम में आप सेंट्रल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बीसीसीआई वालों ने यह साफ कह दिया है कि ये सब अब नहीं चलेगा, कि हम बहुत नाजुक हैं और अब तो हम बड़े प्लेयर बन गए हैं, हम कैसे खेल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्सों पर ये आरोप लग रहा था कि जैसे ईशान किशन हुए, हार्दिक पांड्या हुए, कुणाल पांड्या, दीपक चहल, ये सब खिलाड़ियों पर ये आरोप लग रहा था कि ये लोग आईपीएल से पहले कोई गेम नहीं खेल रहे थे जबकि रणजी मैच चल रहा है, फिर भी ये सारे प्लेयर आराम से रेस्ट कर रहे हैं। पर अब सब पर एक्शन लिया जाएगा और ये सब ईशान किशन वाले मैटर से ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि ईशान किशन वाले मैटर में ही सारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। बीसीसीआई बार बार कह रहा था कि आप लोग रणजी खेलो। ईशान किशन को भी बार बार कहा गया कि आप जाइए और रणजी खेल कर आइए, पर ईशान किशन नहीं खेल रहे थे। बीसीसीआई की बातों को इग्नोर कर ये बीच में फोटो डाल रहे थे, कभी केबीसी जा रहे थे। हालांकि ईशान किशन में थोड़ा ईगो भी नजर आता है, पर बाकी जो खिलाड़ी है, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, दीपक चहर और भी बहुत सारे प्लेयर है जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है रणजी ट्रॉफी खेलने को। पर अब इन सब को लेकर क्लियरिटी आ गई है कि अगर आपको क्रिकेट में सर्वाइव करना है और अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें तो फिर आपको रेड बॉल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अगर रणजी ट्रॉफी चल रहा है तो रणजी ट्रॉफी खेलिए, अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रहा है तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलिए। ये नहीं कि बीसीसीआई का आईपीएल है तो खाली बीसीसीआई का आईपीएल खेलिए। बीसीसीआई ने कहा कि हमें रेड बॉल क्रिकेटर भी पैदा करना है और इसके लिए आप तमाम खिलाड़ियों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 16 फरवरी से रणजी मैचों के लिए अलग अलग टीम को लेकर क्लियरिटी दे दी गई है कि अगर खिलाड़ी रणजी खेलने नहीं आते हैं तो बीसीसीआई को बताइए और अगर आप नहीं बताते हैं तो आप पर भी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन एक साथ बैठकर प्रैक्टिस कर रहे थे और ये लोग रणजी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे और यहीं से इन सब के ऊपर सवाल उठना स्टार्ट हो गया था। बड़ौदा में वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन आपको अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो रहा है। हालांकि ईशान किशन के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। ईशान किशन के साथ ऐसा हो सकता है कि बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दे इसे। फिलहाल ईशान किशन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से बाहर हैं और वो रणजी में झारखंड से खेलने से भी इनकार कर चुके हैं। हालांकि ईशान एक समय पे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे और उधर हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और दीपक चहर जैसे खिलाड़ी वो भी वेट कर रहे हैं कि आईपीएल आए तो हम नजर आएंगे और आईपीएल से पहले लगातार 6 मंथ तक बाहर रहेंगे और आईपीएल खेलने के लिए हम आईपीएल में डायरेक्ट फिट होकर आएंगे, क्योंकि आईपीएल में मोटा पैसा मिलता है और यहाँ से नाम और फेम भी बढ़ता है और ये लीग बीसीसीआई का लीग है, यहाँ एक अपनापन भी रहता है। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि ईशान किशन के साथ ये जो हो रहा है या बाकी खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई ने ये जो मैसेज दिया है जिसमें कहा गया है कि अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और चोटिल भी नहीं हैं, तो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए, वरना आपको टीम में नहीं खेलने दिया जाएगा। क्या ये फैसला सही है या गलत और ईशान किशन की इसमें कितनी भूमिका नजर आ रही है? क्योंकि ईशान किशन वर्सेस बीसीसीआई लगातार इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी चल रहा है और ईशान किशन के टीम में ना खेलने की वजह भी यही है। इन सब के ऊपर क्या लगता है कि रेड बॉल क्रिकेट इससे बदलेगा क्या? इससे रेड बॉल को लेकर सीरियसनेस बढ़ जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।